कोविड की सेकेंड वेव का इंपैक्ट ऑन इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले होती है हमारी हेल्थ, सेकंड होती है हमारी वेल्थ। और आज की सिचुएशन को देखते हुए दोनों का ही ध्यान हमें खुद को ही रखना जरूरी हो चुका है। कुछ ऐसे डेटा के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। आज का ये वीडियो ऐसा वीडियो नहीं है कि आप आराम से 1.5x 2x पे देखें। बड़े ही नॉर्मल स्पीड पे देखना जरूरी है क्योंकि कुछ अलग डेटा आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। चलिए एक एक पॉइंट से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आपके सामने अब कंप्लीट स्लाइड्स आ चुकी है जिसके ऊपर ध्यान से एक एक चीज समझना जरूरी हो जाता है। जो अभी कोविड की सेकेंड वेव चल रही है उसमें नंबर ऑफ केसेस फर्स्ट वेव से कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा है। 3 लाख के फिगर को हम डेली क्रॉस कर चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा, बिल्कुल एकदम डिवास्टिंग फिगर हो चुका है। इसको हमें समझना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि इतने बड़े नंबर्स के साथ कोविड के पेशेंट्स आ रहे, जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये हमें समझना पड़ेगा। पर ये जो कोविड की सेकेंड वेव है ये फर्स्ट वेव से थोड़ी अलग है। फर्स्ट वेव में क्या था, इंडिया के ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सेम लेवल से कोविड फैल रहा था। पर इस सेकेंड वेव में ऐसा नहीं है। कुछ सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे कोविड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। उसी के कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे कोविड का इंपैक्ट कम है। जैसे कि आपकी जस्ट एग्जांपल के लिए सिर्फ 16% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे 500 से ज्यादा डेली केसेस आ रहे हैं। और ये 16% डिस्ट्रिक्ट्स में से टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने इंडिया में आ रहे हैं, 72% ऑफ द केसेस इन्हीं 16% डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। मतलब इस बार कोविड कॉन्सेंट्रेटेड है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि कोविड का इंपैक्ट कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत सेवियर है। पर हम डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो ये कोविड की सेकेंड वेव आई है उसमें CFR एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो हमारे लिए सबसे रेलेवेंट हो जाता है कि एक्चुअल फैटिलिटी क्या है, एक्चुअल डेथ कितनी हो रही है नंबर ऑफ केसेस के ऊपर। अभी तक ये 0.5 से 0.6 की रेंज में है, मैक्सिमम 0.7 तक जा रहा है कुछ दिनों पे। जब तक ये 1% से नीचे है तब तक इट इज ओके, मतलब हमारी चीजें फिर भी कंट्रोल में। पर कभी भी अगर ये आपको 1% से ऊपर जाते हुए दिखे तब एक ये बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा और सारी की सारी सिचुएशन बहुत एक्स्ट्रा सिवियर हो जाएगी। इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। ये एक ऐसा रेशियो है जिससे हमें रेगुलरली ट्रैक करना है। अभी ये काफी कंट्रोल में है। अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो उस समय रेशियो काफी ज्यादा हुआ करता था, पर अभी सेकेंड वेव में चीजें कंट्रोल में है। अगर हम CFR की बात करें, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कुछ पर्टिकुलर लोकेशन ही है जहां पे 1 से ज्यादा है, बाकी सब जगह 1 से कम है। जैसे कुछ गुजरात की लोकेशंस हो गई, कुछ महाराष्ट्र हो गया, कुछ इधर नॉर्थ साइड के कुछ लोकेशंस हो गई। ऐसे कुछ बेल्ट्स में CFR अभी भी 1 से ज्यादा है। बट ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 0.5 से या 1 से तो एटलीस्ट कम है ही सही। ये हमें हमेशा ध्यान रखना और CFR को हमेशा हमें ट्रैक भी करना है। कोविड का सबसे ज्यादा इंपैक्ट वन ऑफ दी जो सबसे मेजर इकोनॉमिक हब भी है और इंपॉर्टेंट प्लेस भी है वो मुंबई है। इसलिए हम सबसे पहले मुंबई को एनालाइज करना शुरू करते हैं। हमें ये देखना है इस बार जो नया कोविड आया है, कोविड की सेकेंड वेव आई है, ये सारी की सारी एज ग्रुप्स को ऑलमोस्ट बराबर सा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है तो आपको कोविड होने की चांसेस ज्यादा है, ऐसा नहीं है। यंग को भी उतना ही हो रहा है जितना कि एजेड को हो रहा है। पर यस, अगर हम डेथ्स की बात करें, डेथ्स अभी भी एजेड में ज्यादा है। 50 से अगर ज्यादा की एज है वहां पे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स का 70% से ज्यादा वही काउंट कर रहा है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है एज ग्रुप 50 से ऊपर वाला, उनका हमें सबसे पहले कुछ क्योर करना इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम 50 की एज के ऊपर वाले को क्योर कर पाते हैं तो नंबर ऑफ डेथ्स और उसी के साथ साथ ये CFR रेशियो जो हमें 1 से कम चाहिए या 0.5 से कम चाहिए, उसको हम शायद अचीव कर पाएंगे। ये मेरे को आपको बताना कि 50 की एज के ऊपर में ज्यादा डेथ है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अभी तक ओवरऑल 9% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज। और उसमें से ना अगर हम 45 एज के ऊपर की बात करें तो मोर देन 30% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ये कंप्लीट डेटा और कंप्लीट ग्राफ आप सभी के सामने प्रेजेंट है। अगर हम सिटी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो आप इधर चेकआउट करिएगा, ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको फर्स्ट डोज मिल चुका है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई बैंगलोर में थोड़ा सा इशू है और उसी के साथ साथ सूरत में ये वैक्सीनेशन थोड़ा सा कम है। बट अगर हम इन दो लोकेशंस को हटा दे, बाकी काफी जगह हम 40% तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम एस्टिमेट लगाना चाहे कि जिस स्पीड से हम आज के दिन चल रहे हैं, 45 की एज से ज्यादा वाले लोगों को कितने दिन में हमारा कंप्लीट वैक्सीनेशन हो पाएगा, ये आप सभी के सामने। मतलब नेक्स्ट 2 मंथ में, ये डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 मंथ में मेजोरिटी 45 से ऊपर की पॉपुलेशन को काफी एक हद तक, मेजोरिटी में से काफी एक हद तक पॉपुलेशन को एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग चुका होगा। और अगर हम कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात करें तो नेक्स्ट 6 महीने से लेकर 8 महीने में
एक बार डोजेस सबको लग चुके होंगे, दोनों के दोनों डोजेस। ये कंप्लीट डेटा आपके सामने प्रेजेंट है। आई रियली डोंट नो अभी तक ये बैंगलोर में और सूरत में ये नंबर इतना कम क्यों आ रहा है वैक्सीनेशन का, पर बाकी सब जगह अच्छा है। इसमें ना मैं पुणे की तरफ आप सभी को ध्यान लगाना चाहूंगा। पुणे पे देखिए ऑलमोस्ट 55% तक की पॉपुलेशन ऐसी है जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है। क्योंकि 55% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको लग चुका है, पुणे की फर्टिलिटी रेट, जो हम इंपॉर्टेंट रेशियो बोल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो हमें सीएफआर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो पुणे में कम हो चुका है बिकॉज वहां पे काफी लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। और ये डेटा कंप्लीट हमारे सामने जो बताता है कि आने वाले 2 महीने में एटलीस्ट फर्स्ट डोज 45% से ऊपर की पॉपुलेशन को मिलना पॉसिबल हो पाएगा। और वैक्सीनेशन इतना यूजफुल क्यों है और मैं इतना क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये डेटा है। देखिए देखिए मैं कोई मेडिकल फील्ड का बंदा नहीं हूं कि मुझे मेडिकल फील्ड का पता चले, पर जो डेटा बोल रहा है हम उसी के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंप्लीट डेटा चेकआउट कीजिएगा। फर्स्ट डोज लगने के बाद सिर्फ 0.04 से लेके 0.02 सिर्फ इतनी सी ही प्रोबेबिलिटी होती है कि आप पॉजिटिव हो जाओ। सेकेंड डोज लगने के बाद ये प्रोबेबिलिटी होती है जो काफी कंट्रोल्ड है, काफी ज्यादा सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। यूएस की बात करें, उन्होंने ऑलमोस्ट फुल्ली वैक्सीनेट ऑलरेडी कर लिया है, 9 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन को कर लिया है। और वहां पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस काफी कम ऑटोमेटिकली हो चुके हैं और वहां पे काफी चीजें सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है। उसी तरीके से अगर हम इजराइल की बात करें, इन्होंने भी पहला ऐसा दिन आया कि कोई डेथ नहीं आई बिकॉज यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हुआ है। मतलब हमें ये तो मानना पड़ेगा जैसे ही हमें वैक्सीन लग जाता है एटलीस्ट मेरी फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, एटलीस्ट मेरे डेथ के चांसेस कम हो रहे हैं। अगर मुझे कोविड हो भी रहा है तो मुझे डेथ नहीं हो रही और डेथ ना हो, बस यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम इसी चीज को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके। एक और इंटरेस्टिंग डेटा ये बताता है कि अप्रैल के एंड तक जहां पे हम ऑलरेडी खड़े हैं, ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन ऐसी है या तो उनको वैक्सीनेशन लग चुका है या फिर उनकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से किसी ना किसी कारण से एंटीबॉडीज हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि 40% पॉपुलेशन ऑलरेडी या तो इंपैक्टेड हो चुकी है या उनमें एंटीबॉडीज है। इसमें वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं ना, आई एम वेरी श्योर आपका एक क्वेश्चन आएगा, अनंत आपने बोल तो दिया कि वैक्सीनेशन अगले 2 महीने में फर्स्ट डोज लग जाएगा, पर वो सप्लाई आएगी कहां से आएगा वो डोजेस? अभी तो हमारे डोजेस की सप्लाई की बहुत कमी पड़ रही है। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिएगा, पहले मई मैक्सिमम जून तक हो सकता है हमें सप्लाई की थोड़ी कमी मिले और सप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत आए। यहाँ पे मैं नीचे है आपके पास नंबर ऑफ वैक्सीनेशन पर डे और यहाँ पे मंथली डोजेस है। पहले 2 महीने में दिक्कत आ सकती है, पर जून और जुलाई से हमारी सिचुएशन काफी कंट्रोल में आने लगेगी। प्लस आप इधर चेकआउट करेंगे ना, यहाँ पे कुछ एस्टिमेट है, किस बेसिस में वो भी बताने की कोशिश करूंगा। पर ये देखिएगा अगर ये एस्टिमेट पूरे होते हैं, 75% पॉपुलेशन को हम अक्टूबर 2021 तक वैक्सीनेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। इसमें देखिए मैंने फॉर एग्जांपल एस्ट्रा हो गया या सीरम हो गया, इसके फिगर्स कम रखे क्योंकि इनके कुछ एक्सपोर्ट्स के कमिटमेंट है जिसकी वजह से ये हो सकता है इंडिया में इतना सप्लाई नहीं कर पाए। उसी की तरीके से कुछ ऐसी वैक्सीन है जो अभी तक आई नहीं है या लेट आएंगी, चाहे वो फाइजर की हो तो हमने इसको सितंबर से ही कंसीडर करा है और सारे के सारे फिगर्स को नॉमिनल रखा है और जितना एक्चुअल है उससे कम ही रखने की कोशिश करी कंजर्वेटिव बेसिस पे। और ये डेटा कंप्लीट आपके सामने प्रेजेंट है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ना अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास के डोजेस हम बनाएंगे। वो एक अच्छा नंबर हो जाता है हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन को धीरे धीरे इंश्योर करने का कि सब इस वैक्सीनेशन ड्राइव के अंडर आ सके। अब बात करते हैं मार्केट की। अभी तक हम ये समझ चुके कि अगर हम वैक्सीनेशन दे पाते हैं तो हम चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट 1 से 2 महीने डिफिकल्ट होने वाले हैं, पर सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जो अगले 3 साल तक यहीं पे रहने के लिए, ये मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट 6 मंथ की डिफिकल्टी हो सकती है, बट इवेंचुअली चीजें ठीक होगी। अब जब हम इसको मार्केट से लिंक करते हैं ना, मार्केट में हमेशा फियर और होप के बीच में पेंडुलम घूमता रहता है। कुछ चीजें हमें फियर होती है, कुछ चीजें हमें होप होती है और जो जीत जाती है वही डिसाइड करती है कि हम मार्केट में कितना पैसा कमाएंगे। फियर है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, मार्केट में करेक्शन हो सकता है, कुछ कोविड की डेथ्स बढ़ेगी, इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट आएगा जो अभी हम देखने भी वाले हैं। लॉकडाउन लग जाएगा तो इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। होप ये है कि यार वैक्सीनेशन हो गया तो हम कंट्रोल में आ जाएंगे, चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी, कुछ स्टिमुलस पैकेजेस और मॉनेटरी पैकेजेस भी चल रहे हैं। तो ये होप वर्सेस फियर के बीच में चीजें घूमते जा रही है। अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें ना, मार्च तक चीजें काफी ठीक हो चुकी थी। मार्च तक का डेटा आपके सामने है, चाहे वो ई वे बिल्स का ग्रोथ हो, चाहे इवन आप जीएसटी के फिगर्स देखो, सब जगह, चाहे पावर की डिमांड देखो, सब जगह फिगर्स बहुत अच्छे थे। मार्च तक काफी अच्छे सिचुएशन में हम पहुंच गए थे, पर जैसे ही ये अप्रैल के महीना आया, अप्रैल में वापस से लॉकडाउन लगना लगे, आप इधर देखिए सीधे सीधे रिटेल एक्टिविटी में एक मेजर ड्रॉप आ गया है और सामने सामने दिख रहा है, चाहे वो रिटेल एक्टिविटी हो, चाहे वो ग्रोसरी एक्टिविटी हो, सीधा सीधा ड्रॉप दिखा है। जितने भी सीईओज भी आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, बताने की कोशिश करें, उन्हें भी दिख रहा है कि यहाँ पे इंपैक्ट इमीडिएटली आ चुका है। यहाँ पे हम कुछ
डेटा को और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना इंपैक्ट और कहां पे आया। ऐसी सिचुएशन जहां पे कोविड ज्यादा फैला हुआ है वहां पे ऑब्वियसली इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, चाहे वो रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ग्रोसरी सेगमेंट से रिलेटेड हो। ये जो डार्क एरिया दिख रहा है आपको, ब्लैक या डार्क ग्रीन में, ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड एरिया, और यही ऐसा एरिया है जहां पे चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करती है। तो मतलब इंपैक्ट तो है, हम ही बोले इंपैक्ट नहीं तो वो गलत बात हो गई। और विजिबल विजिबल है इंपैक्ट, चाहे किसी भी चीज को आप देख लीजिए, सीधा सीधा आपको इंपैक्ट, एक बड़ा सा डिप यहाँ पे दिख रहा है अप्रैल में, और हर जगह इंपैक्ट दिख रहा है, चाहे वो ट्रेवल से रिलेटेड हो, लेजर से रिलेटेड हो, रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड हो, सीधा सीधा इंपैक्ट दिखेगा। पर इसी इंपैक्ट में क्रेडिट ग्रोथ भी ऑब्वियसली इंपैक्ट आया है। गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए, बैंक सपोर्ट करना चाहिए, पर अब आज के दिन तो कोई लोन लेना ही नहीं चाह रहा, ऐसी सिचुएशन हमें ये डेटा बता रहा है। पर अभी बात करें ना हम कंस्ट्रक्शन की, आप सभी को पता है ऑफ लेटली अगर मैं सिर्फ सेगमेंट की बात करूंगा, मुझे ये कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट बहुत पसंद आ रहा है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे मेटल्स हो। इस तरीके का सेगमेंट में मैं पर्सनली काफी टाइम से बहुत बुलिश हूं, और वहां पे हम रैली भी देख रहे हैं। उसका मेन कारण ये, जब भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आता है ये सेगमेंट बहुत अच्छा करते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, कोविड ने हाईवे के कंस्ट्रक्शन को इंपैक्ट नहीं किया। हम वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे आज के दिन खड़े, ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट है। इसीलिए इंफ्रा सेगमेंट एज अ होल उस समय बहुत अच्छा करता है जब गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ रहता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, और इस साइकिल को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये वही साइकिल है जो 2004 से 2008 के मैक्सिमम बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उसी के साथ साथ अभी इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो सफिशिएंट है और एक अच्छे है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने वाले समय में कम होते हैं, जैसे कि 2011 और 12 के आसपास हुए थे, फिर हमें कुछ मीनिंगफुल करेक्शन एटलीस्ट 15% से 20% का मार्केट में भी आ सकता है। पर अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी अच्छे मेंटेन कर रहे हैं, पर इस सिचुएशन को भी बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे हिट आता है तो मार्केट पे भी सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, वही चीज है, वही सारे का सारे फियर की बात है जो हमें लास्ट ईयर मिला था। मार्च 2020 में फियर था, अभी भी फियर था जब मार्केट हम 50,000 के ऊपर जा चुके थे। इस समय अगर आप सभी अगर आप YouTube पे मेंबर जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा एक मैंने स्लो पॉइजन का वीडियो बनाया था कि मार्केट इसी एक छोटी सी 5-10% की रेंज में परेशान करता रह जाएगा। और आप सभी के सामने न्यूट्रल मार्केट स्टैंस भी हो चुका था। और इस न्यूट्रल मार्केट स्टैंस में और इस स्लो पॉइजन के मार्केट में ऑलरेडी वैसे देखा जाए ना तो 8.5% का करेक्शन हमारे सामने आ चुका है टॉप से। मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर करेक्शन आया, पर 8.5% का तो आ चुका है। और जैसे जैसे ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये ब्लू लाइन है कि इंडिया में कोविड के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट ने 2021 में एज कंपेयर टू वर्ल्ड अंडर परफॉर्म किया है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सीधे सीधे हमें दिख रहा है। और इसका कारण सिर्फ है ये कोविड का इंपैक्ट, जो हमारा इंटरनल इंपैक्ट है। वैल्यूएशंस की बात करें, देखिए पी रेशियो जब आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तब तो पी रेशियो इररिलेवेंट हो गया है। बट फिर भी अगर किसी को वैल्यूएशन देखना ही है तो पहले हम काफी ज्यादा हाईली वैल्यूड थे, बट अब अगर हम फॉरवर्ड पी को देखते हैं तो हम धीरे धीरे वैल्यूएशन ईजिंग हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे अर्निंग्स आ रही है। पिछले 3 क्वार्टर में अर्निंग्स आई है, ये हमें समझना पड़ेगा। पर ये भी हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा कि आने वाले 2 क्वार्टर 2021 के थोड़ा सा अर्निंग इंपैक्टेड रह सकते हैं। क्या ये इंपैक्ट लॉन्ग लिव रहेगा? नहीं, पर ये 2 क्वार्टर थोड़े से अर्निंग इंपैक्टेड रह सकते हैं। पिछले 3 क्वार्टर्स बहुत बेहतरीन थे, वो हमने हमारे सामने दिखाए। और उससे भी मजेदार बात है, ये एक चार्ट जिसको देख के आपको मजा आने वाला है। इक्विटी शेयर मार्केट में करेक्शन हर साल आएगा। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये मैंने कंप्लीट डेटा आपके सामने प्रेजेंट करा है। हर एक साल में इक्विटी शेयर मार्केट में करेक्शन आया। सिर्फ 1984 था, 2014 था और 2017 था जहां पे 10% से नीचे का करेक्शन आया था, या फिर अभी 2021 बोल सकते हो जहां पे अभी तक 10% से नीचे का करेक्शन आया है। वरना हर साल एवरेज में आपको 20% का करेक्शन मिला है। किसी साल 60%, किसी साल 40%, किसी साल 50%। सो करेक्शन इज पार्ट ऑफ दिस गेम। और मजेदार बात यह है कि करेक्शन आने के बावजूद भी इक्विटी शेयर मार्केट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो पॉजिटिव खड़ा हो जाता है, वापस से डिप देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। और उस समय हम डरते रहते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ गया, डिप आ गया, नेगेटिविटी है, कोविड बहुत फैल रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। फिर मार्केट जाके ऊपर खड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे से फिर से अपॉर्चुनिटी छूट गई। एवरी करेक्शन जो हमारे सामने आता है हमें लगता है कि ये करेक्शन तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर इससे पहले वाले सारे करेक्शन अपॉर्चुनिटी थे। हमें लगता है कि वापस से मुझे मार्च 2020 का क्रैश दो तो मैं इन्वेस्ट कर दूं, 2008 का क्रैश दो तो मैं इन्वेस्ट कर दूं। पर अगर अभी आपके सामने क्रैश आ जाएगा उस समय हम इन्वेस्ट नहीं करते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है और ये हमें समझना पड़ेगा। और इवन आफ्टर ऑल दीज क्रैशेस इक्विटी शेयर मार्केट ने रिटर्न्स हमारे सामने है। सीएजीआर 13% के रिटर्न्स आज भी और कहीं पे नहीं आ सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। चाहे वो एफडी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कोई सी भी एसेट क्लास हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और ना जिस तरीके का फियर मार्च 2020 में था, 17 मार्च 2020 को एक वीडियो आया था आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे, उसका नाम था डबल योर मनी। जी हाँ दोस्तों, करेक्शन आएगा, हमें उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे तो पैसा डबल होगा। आप में से काफी लोगों को लगा कि अनंत ये तो क्लिक बेट यूज कर रहा है। इस वीडियो में बात हुई थी कि अगले 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा आज के दिन इन्वेस्ट किया तो। 3 साल छोड़ो, मार्केट ने 1 साल में कर दिया। मार्केट हैज बीन सो काइंड, बट जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है हम यूज नहीं करते और हम फियर रखते हैं। क्या आज के दिन कोविड का फियर है? क्या 2-3 महीने रह सकता है और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, मैं भी इस चीज को मान रहा हूं, पर आप समझो कि ये 3 साल, 5 साल, 10 साल रहेगा, तो ये शायद गलत बात हो गई। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप हम रेगुलरली बात ही कर रहे हैं, किस तरीके का आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप में आया एज कंपेयर टू निफ्टी, आप सभी के सामने है। सेक्टर्स की बात करें तो सारे के सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स ने आउट परफॉर्म करा है, एनर्जी ने आउट परफॉर्म करा है। ये वही सेक्टर्स है जो आपको सीधा सीधा इंफ्रा में काम आते हैं। फार्मा ने अभी तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा है, पर फार्मा भी आपको पता है जैसे ही मार्केट में हल्का फुल्का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, फार्मा विल बी सेफेस्ट हेवन और फार्मा भी बाउंस कर जाता है। तो ये टोटल सेक्टर की हमारे सामने परफॉर्मेंस रही है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडिया में आप देख सकते हो कि किस तरीके का फॉरेन इंस्टीट्यूशन का फ्लो आया है, वन ऑफ द हाईएस्ट। आपके सामने डेटा, बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है एज कंपेयर टू अदर बेंचमार्क, दैट इज ओके, ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आज के दिन कौन कौन से सेक्टर्स पिछले 10 साल के एवरेज में प्रीमियम पे चल रहे, डिस्काउंट पे चल रहे, ये डेटा मैंने आपकी जस्ट रेफरेंस के लिए एक छोटा सा डेटा प्रेजेंट करा है। आप इसको चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से हम सेक्टर्स प्रेजेंटेड है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, इन द एंड मार्केट इज स्लेव ऑफ अर्निंग। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो इक्विटी शेयर मार्केट बढ़ेगा, अगर अर्निंग घटेगी तो इक्विटी शेयर मार्केट भी घटेगा। और अगर हम रिसेंटली 2 क्वार्टर्स की बात करें तो सितंबर 2020, दिसंबर 2020 वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स थे आज तक के। 2 लाख करोड़ के आसपास तक की प्रॉफिटेबिलिटी, वन ऑफ द हाईएस्ट निफ्टी एनएसई 500 के, मैं शेयर्स की सबकी कंबाइन बात कर रहा हूं। एनालाइज ये 8 लाख तक का फिगर पहुंच गया था जो सबसे बड़ा था। मार्च 2021 के फिगर्स भी अच्छे आएंगे, पर जून और सितंबर के फिगर्स इंपैक्टेड रह सकते। सितंबर के नहीं भी रहे तो जून के इंपैक्टेड रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है और हमें मेंटली इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। साथ ही साथ प्योरली पी रेशियो के बेसिस पे वैसे भी हम लोग तो इन्वेस्ट करते नहीं है, पर फिर भी ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी को बताने के लिए कि अगर आप प्योरली पी रेशियो की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते भी तो आपको फॉरवर्ड पी देखना जरूरी है, क्योंकि जब भी मार्केट में क्रैश आता है उस समय रीसेंट पी तो खराब हो जाता है, स्पेशली अगर वो क्रैश किसी पेंडेमिक की वजह से आया हो तो। जैसे ये कुछ शेयर्स है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर कुछ शेयर्स का पी रेशियो जो अभी हमें सामने सामने दिख रहा है, पर अगर हम फॉरवर्ड पी देखें, आने वाले महीनों की, आने वाले क्वार्टर्स की अर्निंग देखें तो ये सारे कंट्रोल दिखते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इससे पहले कि हम आगे जाए, इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद मैं कुछ रूबरू होकर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट डेटा आपके सामने प्रेजेंटेड है। जो भी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए, ये कोई भी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस टिप नहीं है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में बने हैं, अभी तक आपको काफी मजा आया होगा डेटा में देख के कि क्या हुआ है पास्ट में, कोरोना की सिचुएशन क्या अगले 2 महीने में कैसे आएगी। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन करें, अगर अभी तक आप हमारी टीम से कनेक्टेड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स, प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस, या फिर आप चाहे तो मेंबरशिप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। वरना आपको लगे यूजफुल, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स, हेल्पलाइन नंबर और सारी की सारी चीजें, आपको प्रॉपर गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने में हमारी टीम हेल्प जरूर करेगी। चलिए अब यहां से डिस्कशन करना शुरू करते हैं और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं आज हमारे इस डेटा का क्या कंक्लूजन है। सबसे पहला कंक्लूजन, मार्केट हमेशा आगे देखता है। अगर हम ये समझे कि हम आज के बेसिस पे मार्केट में शॉर्ट कर जाए या आज के बेसिस में हमारे 5 साल, 10 साल, 15 साल के गोल को रिडीम कर जाए, टाइम एंड अगेन मैंने आपको बताने की कोशिश करी, इससे बड़ी गलती हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल है, 5 साल है, 15 साल है, आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड जो गोल के बेसिस पे चल रहे हैं, हमें वैसा ही मेंटेन करना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्शन इज पार्ट ऑफ द गेम। 20% के आसपास का करेक्शन हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर साल आया है। तो करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट, हमें यह समझना पड़ेगा। जब भी करेक्शन एक्चुअली हमारे सामने आता है, हमें लगता है कि कुछ नया हुआ है, नया नहीं हुआ है, हर बार होता है। और थर्ड और फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये कोविड का इंपैक्ट है ना, रहेगा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक मैक्सिमम रह सकता है। पर आप ये समझो कि मार्केट भी 6 महीने तक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट हमेशा आगे देखता है, फॉरवर्ड देखता है। मार्केट को पता है कि 6 महीने में चीजें हो जाएगी। और जो मार्च 2020 में क्रैश आया था, उसके सबसे बड़ा कारण था कोविड नहीं, कोविड का अनसर्टेनिटी की, कोविड कब खत्म होगा और कब हम रिकवर कर पाएंगे।
इस बार तो डेडलाइन मेरे जैसा एक नॉर्मल सा जना जिसको ज्यादा हेल्थ के बारे में नहीं पता है, वो भी हम एज्यूम कर पा रहे हैं कंप्लीट डेटा के बेसिस पे कि यहाँ पे हमारे पास आराम से 6 महीने में हम रिकवर कर सकते हैं और 75% तक की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो जो स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट पंटर लोग हैं, जिनके पास बहुत 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 ज्यादा बड़ी टीम है और बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस करने का हिम्मत है, वो मार्केट में आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दे। ये गलत बात हो गई। अगर ये डेटा मजेदार लगा, कुछ ऐसा डेटा है जो आई एम वेरी श्योर आज से पहले ना आपको किसी ने प्रेजेंट किया होगा, ना आज के बाद आपको यूट्यूब पे एटलीस्ट कोई प्रेजेंट करेगा, कोई इस वीडियो को ही कॉपी कर ले तो दैट इज डिफरेंट थिंग। कॉपी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर कोई इस वीडियो से ही इंस्पिरेशन लेके सेम चीज कंटेंट डिलीवर कर दे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये आपको अच्छा लगा, डिफरेंट थिंकिंग, देखिए आज के दिन मुझे पता है सिचुएशन नेगेटिव है, मुझे भी दर्द फील हो रहा है जब भी मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि कोटा में या हमारे राजस्थान में या इंडिया में इतने केसेस आ रहे हैं, तो दर्द फील होता है। पर हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करना जरूरी है, जो आज इस वीडियो में हमने करने की कोशिश करी है। अगर आपको इस डेटा की एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिनिमम तो मिनिमम 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। सी यू वेरी सून।